कुछ मीठा कुछ खट्टा कुछ चटपटा है देती। माँ जब भी खिलाती कुछ मजेदार है बनाती। आओ तुमको भी चखाऊं, कुछ पौष्टिक खिलाऊं, आपको अपना टिफिन दिखाऊं। हमारी नई श्रृंखला मेरा टिफिन, इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण की, साफ सफाई की, आजीविका और पोषण की। नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी। मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र। श्रोताओ, हम सब जानते हैं परंपरागत खाद्यान्न हमारे सेहत, पर्यावरण सभी तरीकों से लाभकारी रहे हैं। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे परंपरागत खाद्यान्नों से आय वर्धन पर। उत्तराखंड नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में फोलू इंडिया और टेरी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को परंपरागत खाद्यान्नों से बने उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण और बाजार से जुड़े तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने बात की मुक्तेश्वर स्थित टेरी संस्थान के श्री प्रवीण शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। नमस्कार जितेन, और मैं सभी श्रोताओं को, कुमाऊं वाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। और जैसे अभी पारंपरिक जो हमारी फसलें हैं उसकी खेती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में जो उगाई जाने वाली जो हमारी पारंपरिक फसलें, जैसे मडवा हो गया, सांवा हो गया, रामदाना है, गहत है, उगल है, फापर है, ये जो आदि फसलें हैं, इनमें क्या है, तो ये पौष्टिक और औषधीय जो गुणों से है ये भरपूर है। ये औषधीय गुणों से जो है भरपूर है और पर्याप्त इनके अंदर जो है वो पौष्टिक, पोषक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदान करने वाले जो ये हमारे मोटे अनाज हैं, जो है हमारे जो आज के डेट में हम कहें तो जो हमारा मध्यम वर्ग परिवार है और तथा विदेशों में भी जो है इनकी जो है मांग बढ़ रही है। तो इनके स्थानीय स्तर पर ही जो है उसका प्रसंस्करण का एवं बेहतर उसका विपणन सुविधाओं का जो है वो विकास करके हम किसानों को जो है अधिक मूल्य जो है हम इसमें दिला सकते हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए तरीकों को अपनाया जा रहा है या इस पर काम किया जा रहा है? तो आजीविका के क्षेत्र में जैसे अभी अगर आप मोटे अनाज का, हम लोग कहते हैं कि मोटे अनाज को आप उगाइए करिए, तो अगर आप मोटे अनाज को एज इट इज़ अगर उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसका मूल्य कम मिलता है। अगर उसको आप थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके बनाएं, चाहे उसका बिस्कुट बनाएं, चाहे हमारा जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट फ्लू के माध्यम से उसमें एक चॉकलेट बना रहे हैं, ग्रेनुला बार करके हमने उसको नाम दिया। तो उसमें क्या है कि बच्चे एक तो उसको खाने में आसानी, उनको एक नई चीज़ लगती है खाने में, तो उस तरीके से चीज़ों को अगर हम बढ़ाएं तो इसमें आजीविका में जैसे हमारा ये मोटे अनाज पे हम काम कर सकते हैं। हम चाहे डेयरी से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। अगर फ्लोरिकल्चर, फूलों का आजकल बड़ा हुआ है, हम ऐसे फूलों का जो है उगाएं जो है जिनका मार्केट में अच्छा प्राइस है, अच्छा है। हम ऐसे इसमें एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको जो है जो न जंगली जानवर नुकसान करते हैं, और उसको भी हम वैल्यू ऐड करके, चाहे वो हम उसका चाय बनाएं, हर्बल टी बनाएं, उस पे काम कर सकते हैं। हम जो है बी कीपिंग, जो मधु पालन, मधुमक्खियों का जो है हम उसका पालन, उनको पाल सकते हैं उसका शहद करके, क्योंकि जो घर वाला जो शहद है उसकी कीमत, जो पहाड़ में जो छोटी मधुमक्खी होता है उसका शहद की बहुत मार्केट में डिमांड है और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे हम अभी पारंपरिक जो फसलें हैं उसमें तो अधिकतर हम लोगों का ट्रेडिशनली तरीका है, हम ऑर्गेनिकली उसमें उसको उगाते हैं। इसी तरीके से हम लोग मुर्गी पालन हो गया, बकरी का पालन कर सकते हैं, हम मछलियों का पालन करके भी जो है हम आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और साथ के साथ जब हम ये सब चीज़ों को करेंगे तो हम एक होम स्टे का भी काम कर सकते हैं कि हम होम स्टे बनाएं, और ये सब चीज़ें, एक छोटा सा किचन गार्डन, एक हर्बल गार्डन अपने घर के आसपास, और जो मैंने ये चीज़ें बताई है, चाहे अपना बी कीपिंग और फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, एक छोटा सा, तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट एक छोटा सा एक मॉडल बनाएं जिससे हम लोग एक आजीविका को जो है हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और वर्तमान में सर ऐसे कौन से तरीके हैं जो अधिक प्रभावी हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं या जिन पर काम चल रहा है? उसमें तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो भी हम कोई भी खेती अगर करें तो अगर हम उसको क्लस्टर बेस करें, क्लस्टर बेस आधारित जो भी हमारा कृषि है उसको अगर हम बढ़ावा दें तो इससे हमारा एक तो उत्पादन अधिक होगा और जो विपणन से जो है हमारे वो कृषकों को जो है वो एक उचित मूल्य मिलेगा। अभी हम जैसे अपने प्रोजेक्ट में हम लोग जो भी
मोटा अनाज खरीद रहे हैं तो हम किसानों से उसको खरीदते हैं और किसानों को हम उसका एक उचित मूल्य देते हैं। और हम जो अभी तरीके हम लोग बना रहे हैं, इसमें हमने एसएचजी महिलाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व करा है बनाने में। महिलाएं का समूह का ग्रुप यहाँ पे आता है, हमारा फार्म पे आता है, हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है उनके, तो वो हमारे यहाँ पे जो हमारी ये ग्रैनोला बार है इसको बनाती हैं, इसको पैकिंग करती हैं प्रॉपर। हम उसको पूरा जो हाइजीन का पूरा हम उसमें ध्यान रखते हैं और इस तरीके से महिलाएं उसको बना के और फिर हम उसको जो भी हमारा बाल बाड़ी उसमें बेच रहे थे। और ये तो एक प्रोजेक्ट का माध्यम, लेकिन महिलाओं ने अब ये चीज़ें सीख ली है और महिलाएं अब इसको एक धीरे धीरे खुद भी अपना एक मार्केट की तरफ वो कोशिश कर रही है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, इसको अच्छी पैकिंग में करें और हम इसका भी एक अपने स्तर पे हम इसको किस तरीके से मार्केट में ले जा सकते हैं और जिससे उनका जो एक समूह है वो एक सतत उनका जो है वो चलता रहे, उनको कुछ ना कुछ उससे आमदनी प्राप्त हो। तो इस तरीके से हम लोग जो अभी प्रयास कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए इस मार्केट में उतरने के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा जो अभी सोचना है और हमारे जो स्टेट की रिक्वायरमेंट हो चाहे देश की रिक्वायरमेंट है, तो मोटे अनाज की तरफ जो है वो अब ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की भी ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं जिसमें वो मोटे अनाज को बढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें अडवा हो, रागी हो, गहत हो या हमारा झिंगुरा हो, चौलाई हो। एक तो क्या है कि इन मोटे अनाजों में जो हमारा जो पौष्टिक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। पुराने अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी बाबा जी पुराने लोग, तो उनके अंदर एक तो लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। वो लोग मोटा अनाज खाते थे और वो उस टाइम कहते हैं कि वो 40 से 50 किलो की जो भी बोरी होती थी, कट्टा होता था, वो एक बार में उठा के ऊपर ले जाते थे। आज के डेट में क्या है, एक तो हमारी लोड बेरिंग क्षमता जो काफ़ी कम हो गई। हम लोग 10 केजी वाले पैकेट में आ गए, 5 केजी में आ गए और यहाँ तक कि हम लोग जो है 1 किलो वाले पैकिंग में भी आ गए। तो हमारी जो क्षमता उठाने को कम हो गई है। वो इस कारण भी हो गया क्योंकि हमारा जो खान पीन का तरीका है वो बहुत चेंज हो गया। हम लोग ये फास्ट फूड और इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान चला गया। तो हम लोगों को ये कोशिश टहरी भी कि भाई ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये हमारी ये सोच है कि हम ये जो मोटा अनाज है जो यहाँ का हमारा उत्तराखंड का जो उत्पादन होता है मोटे अनाज का, इसको हम बढ़ाएं, इसको एक अच्छे मूल्य दिलाएं और इसमें लोगों को मार्केट तक भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। टैरी भी इसमें परचेज करता है और हम इसको फिर वैल्यू ऐड करके फिर आगे मार्केट में हम उसको देते हैं। तो एक तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं हम जो यहाँ के समूह के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मार्केट के भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट को हम दें। और हमारा ये है कि लोग आज जो है लोग दोबारा से इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो देश के स्तर पे हो चाहे विदेश के स्तर पे है। तो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमें उगाना चाहिए इस चीज़ों को और इसकी बड़ी डिमांड है। और इसको अगर हम थोड़ा सा एक ऑर्गेनिक सर्टिफाइड की तरफ भी हम इसको कराएं, जो भी हमारी चीज़ है। वैसे तो हमारा काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जो ऑलरेडी वो ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। अगर हम उसको एक टेक्निकली हम उसको जियो टैगिंग करा दें। अभी मैं पिछले 10 दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था कि हमारे करीब 17-18 जो हमारे मिलेट्स हैं जिनको जियो टैग मिल गया। तो वो हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। और इस तरीके से जब हमें जियो टैगिंग करके हम लोग अपना सामान बेचेंगे तो निश्चित रूप से उसका हमें एक उचित मूल्य मिलेगा, किसानों को उसका जरूर फायदा होगा। स्थानीय खाद्यान्नों से बने उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है। लोग परंपरागत तौर तरीकों को अपना भी रहे हैं। इन सब के बीच स्वयं सहायता समूह को अगर बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए तो इन बाजारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा देश में बने स्वयं सहायता समूह का होगा। आइए जानते हैं टेरी संस्थान मुक्तेश्वर के श्री बची सिंह गेड़ा जी से, जो वर्तमान में फोलू प्रोजेक्ट के साथ जुड़े स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और सबसे पहला इसका मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेरी का जो प्रोजेक्ट से उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं गांव की, जो एसएचजी में अपना ग्रुप जिनका है और जो ये इकट्ठा होकर के अपना सामूहिक रूप से अपना कार्य को आगे बढ़ाती हैं, तो उन लोगों को हमने चयन किया और उसमें हमने लगभग इस टाइम पे लगभग 8 विलेज में हम लोग काम कर रहे हैं। और एसएचजी को सबसे पहले हमने उनको ये बताया कि हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और क्या हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्योंकि जैसा कि रैकवाल जी आप जानते हैं कि आज के तारीख में हमारे बच्चे जो हैं जंक फूड की ओर को ज़्यादा जा रहे हैं और जो हमारे पुराने जो उत्पाद हैं जैसे मड़ुआ है या चौलाई है या इसके अलावा और भी हमारे जो उत्पाद हैं, जो मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, झुंगरा है, बाजरा है,
इन लोगों के प्रति बच्चों का आकर्षण बिल्कुल लुप्त हो चुका है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जो हमारे काश्तकार हैं, हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार हैं, लगभग इनको सब भूल गए हैं। लेकिन इनके महत्व को आज हमारा साइंस, हमारा विज्ञान भी मानता है कि इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे भोजन में था और रहा है। लेकिन जिस रूप में हम इसको पहले खाते थे या जिस रूप में इसको हम देखते थे, उस रूप में हमारे बच्चे, जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो एसएचजी के माध्यम से हमने ये किया कि हम एसएचजी को ट्रेंड करें जी। सबसे पहले हमने क्या किया कि पूरे जितने भी हमने विलेज इस परियोजना के तहत लिए हैं, उन गांव के एसएचजी को ट्रेंड किया कि कैसे हम अपने मड़वे के और ये आटे के किस तरीके से हम इसको, इनके बिस्कुट बना के, इसके चॉकलेट बना के बच्चों को इनके प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कैसे ये उनको ठीक ठाक तरीके से खा सकते हैं। तो ये हमने काम किया स्टार्टिंग में, पूरे गांव में जा कर के, घर घर जा कर के महिलाओं को ट्रेंड किया। और तब जा कर के फिर स्कूलों में धीरे धीरे हमने फिर बच्चों को बालवाड़ी, आंगनबाड़ी जो शिक्षिका है उनके माध्यम से, सहायिका के माध्यम से बच्चों को देना स्टार्ट किया। इस टाइम पे हम लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या की कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। इसलिए हमने क्या किया कि 5 महिलाओं को फुल ट्रेंड किया और अपने जो हमारा टेरी का जो ऑफिस है सूपी में, वहाँ पर बुला करके उनको फिर से ट्रेनिंग दी। और उनके माध्यम से आज के तारीख में जिनका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उनके माध्यम से हम कर रहे हैं। उनको भी इस टाइप की सुविधा हम प्रदान करते हैं कि जैसे उनके घरेलू काम होते हैं तो 5 महिलाओं में से 3 या 2 आ जाएं, या जिनका अपना रूटीन जो वर्क होता है वो कर लें। इस तरीके से हमारा काम भी सुचारू रूप से चल रहा है और उनके जो घरेलू जो काम होते हैं वो भी अपने सुचारू हैं। और उत्तराखंड में किस तरीके से इसको लेके बाजार उपलब्ध कराई जा सकती है? देखिए, आज लगभग जहाँ भी हम लोग कोई मार्केट या कोई सेमिनार कोई ऐसा लगता है तो वहाँ पर मड़वे के बिस्कुट हमको बहुतायत दिखाई देते हैं। लोग बना रहे हैं, एसएचजी के माध्यम से काम कर रहे हैं, बहुत से एनजीओ उस पर काम कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये था कि हमने क्या किया कि मड़वे की चॉकलेट बनाने का काम किया, तो एक थोड़ा हमें अलग उसका स्वरूप लगा। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये था कि हमने बूढ़ीबना गांव में, रामला में इसका प्रदर्शन किया। हमने जो मिठाई की शॉप थी उसी शॉप में अपने प्रोडक्ट को रखा, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया। बल्कि लोग मिठाई की जगह इसको खरीद के ले गए और केजी के हिसाब से तोल कर इसको ले जा रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने नए प्रोडक्ट को, जो कि जिसमें कि गुणवत्ता में कहीं भी कोई कमी न रहे, जो भी उसमें रेशियो, जो भी उसमें जिस प्रकार से वो बनना है, बिल्कुल प्योर बने और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। और इस तरीके से हम बड़े बड़े अगर सेमिनारों में, बड़े अच्छे प्रतिष्ठानों में इसको रखें तो ज़रूर ये हमारा आगे जाएगा। और उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में भी इस चीज़ की, इस टाइप की चीज़ों की मांग बढ़ेगी। मड़वे का जो चॉकलेट है, क्योंकि बिस्कुट में जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, लेकिन ये अलग से एक प्रोजेक्ट था और मुझे बड़ी खुशी होती कि बच्चे हमारे बड़े चाव से इसको खा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो महिलाओं को हमने ट्रेंड किया, उनको कुछ आर्थिक मदद तो होती ही है, प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए ये होती है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर एक विश्वास बढ़ा है उन महिलाओं के अंदर। और अब बिल्कुल वो यहाँ पे अपने सुचारू रूप से आते हैं और अपने प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है दिनों दिन बढ़ रही है। स्थानीय स्तर पर परंपरागत खेती और इसके ज्ञान से जुड़ी जानकारी आज भी लोगों के अनुभव में है। समूह की महिलाएं अगर मिलकर प्रयास करें तो परंपरागत उत्पाद से बने खाने की चीजें बड़े स्तर पर बना और बेच भी सकती हैं। चल रही इस परियोजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाएं अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं। मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं ग्राम सुंदरखाल से आई हूँ और वर्तमान में हिमगिरी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा भी हूँ। मेरे बच्चों के पोषण के लिए जो ये बिस्किट बनाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बना रहे हैं बिस्किट बनाने में, जिससे हमारे यहाँ आय में भी कुछ वृद्धि हो रही है। घरेलू कामों को छोड़ के हम यहाँ आते हैं तो अच्छा भी लगता है और हमें आगे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हमें कुछ इस तरीके से कुछ सामान उपलब्ध हो तो हम स्वयं ही अपने बिस्कुट अपने हाथ से तैयार करके आगे को बच्चों को दे सकते हैं। यह कार्यक्रम फोलू इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत टेरी सस्ता के सहयोग से कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।